आप भी एक हाउसवाइफ हैं, आप भी हर महीने ग्रोसरी में उलझी रहती हैं, किचन बिखरा बिखरा रहता है। तो चलिए आज हम दिखाते हैं, पूरा फुल वीडियो देखिएगा जिसमें हमारा किचन भी सेट रहेगा, किचन बिखरा बिखरा भी नहीं रहेगा। थोड़ी सी मेहनत में महीने भर का आराम कैसे पाया जाए। तो हेलो एवरीवन, नमस्ते, गुड इवनिंग, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी ठीक हूँ। मैं प्रतीक्षा स्वागत करती हूँ द पटेल फैमिली ब्लॉग्स में। आज की ब्लॉग की शुरुआत हो रही है शाम के 4 बजे से। यहाँ पे ग्रोसरी आइटम मतलब मैंने मंगाया था क्या, क्योंकि गैस हम रहते हैं मार्केट में, तो आसपास बहुत सारी दुकानें हैं, तो हमें कहीं जाना नहीं रहता। सिर्फ एक रिलेशन बना के भैया के यहाँ से हम लोग स्टोर है, उनके यहाँ से सिर्फ हमको इतना करना रहता है। तो मेरा क्या होता है काम, पूरा घर का काम ना मैं खुद ही देखती हूँ। तो ऐसा नहीं है कि इस सब चीज़ों में ना किसी और का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। तो मैं क्या करती हूँ कि मेरे को ना अंदाज़ा हो गया है कि मुझे हर महीने कितना सामान मंगाना है, क्या क्या मंगाना है और क्या क्या चीज़ें हम बनाते हैं। तो देखिए हर महिला को ये पता होता है। तो सबसे पहले पर्ची मैं एक बनाती हूँ लिस्ट हर महीने, और उसके बाद मैं सबसे पहले किचन में देखती हूँ कि क्या क्या सामान बचा हुआ है, स्टोर जहाँ भी आप करते हैं क्या नहीं है, क्या ज़्यादा मंगाना है क्या। तो हमें तो एक पता ही चल जाता है कि इस महीने में कोई तीज त्यौहार है कि नहीं, उस हिसाब से भी मंगाना पड़ता है। तो यहाँ पे मैं एक पर्ची बनाती हूँ और सारे आइटम लिखती हूँ। उससे क्या है ना कि एक मतलब अंदाज़ा हो जाता है कि हमें कितने खर्चे हर महीने हो रहे हैं, एक बचत का भी अनुमान हो जाता है। तो ये देखिए कहीं ना कहीं समझदारी बात है, क्योंकि एक्स्ट्रा सामान मंगा के रखने का भी कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसे हो जाता है कि आ जाता है, वो हम बनाते नहीं हैं, ख़राब हो जाता है, उसमें हमारे पैसों का ना वेस्टेज हो जाता है। तो इसलिए थोड़ा सा हमें ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि हम घर की लक्ष्मी है, बचत हम ही कर सकते हैं। तो बस यहाँ पे सारे सामान मैंने मंगाए हुए थे, जितना हमें ज़रूरत है और जितना हमें लगता है। इतना सारा सामान है ना। जो ये तो ये रहेगा माता जी कमरे में, तो ये तो यहीं रख देते हैं। यहाँ पर जो सामान है, क्योंकि अभी पूजा होगा ना तो जरूरत पड़ेगा, ठीक है। पूजा किस दिन है? हाँ होगा ना, अभी आएगा, यहाँ पे भी जरूरत पड़ेगी। शिवरात्रि? हाँ शिवरात्रि आ रहा है। ये जाएगा ऊपर कमरे में, है ना। तो गाइस यहाँ पे एक जितने भी सामान आ जाते हैं ना, उसको फिर मैं एक जगह रख देती हूँ कि कहाँ सामान कहाँ कहाँ क्या क्या लगता है। और मैं आपको पर्ची दिखा देती हूँ कि कितने सामान इस महीने का बिल बना है। इस महीने बहुत आधा बिल बना है। उसका रीज़न ये है कि गेहूँ मैंने पहले ही मंगा लिया था। ये सिर्फ किचन के आइटम होते हैं, जैसे गेहूँ है, चावल है, दाल है, ये सारे सामान इसमें नहीं ऐड है। और इसलिए इस बार पर्ची का जो बिल है वो कम बना है। सिर्फ इसमें वैसे वाले आइटम है जो डेली में खाने वाले रहते हैं ना, वो वाले। और इस पर आज इस बार महीने ना 3 पैकेट मैंने बिस्किट मंगाया है, किसी और ब्रांड का मंगाया है, अच्छा है, कुकीज़ वगैरह है। अब खा के टेस्ट करके बताती हूँ कि कैसा है। ये रुद्र अभी बोल रहा था कि मम्मा ये वाला आता है, तो जो बहन है छोटी वाली वो खा रही थी, तो देखी, बोली ये वाला बिस्किट अच्छा है। ऐसे तो हम लोग बिस्किट बच्चों को कम खिलाते हैं, क्योंकि वो लीवर के लिए नुकसानदायक है। अगर आप जो भी खाली पेट बहुत ज़्यादा बच्चों को बिस्किट दे रहे हैं ना, तो नहीं दीजिएगा। कभी कभी चलता है, लेकिन हमेशा नहीं। इसलिए ना कभी भी मैं डब्बे में ज़्यादा भर करके रखती भी नहीं हूँ, क्योंकि जब डिब्बे में भरा सामने दिखता है ना, तो बच्चे घूम फिर के आप देखेंगे कि वहीं खाते रहेंगे। तो आप भलो ही अगर माँ हैं, देखिए ये सारी चीज़ें रोकने टोकने वाली है नहीं, लेकिन फिर भी आप ना ऐसे जगह रखिए कि कभी कभी खाएँ तो चलेगा, नहीं तो हमेशा खाएंगे ना तो नुकसान करता है बच्चों को ही। और देखना हमें ही है, बच्चों को समझाना भी हमें। और बच्चे इस स्टेज पे पहुँच गए हैं ना कि इनको समझाएंगे, सिखाएंगे, तो ये धीरे धीरे समझने लगे हैं। दूध दे बाबू, लो। लेकिन इसमें दूध खूब कम है, तो दूसरा उबल रहा है, उबल जाने दो। ठीक है, उबल जाए, बताइए, आप बता दें। हाँ यहाँ हस्बैंड जी लेके आए हैं दो कुर्सी, 4 कुर्सी पहले से आया हुआ था, अभी इतना यूज हो नहीं रहा है, फिर से 4 कुर्सी लेके आए हैं, क्योंकि ये कहीं और के लिए आया है। आगे चल के आपको ब्लॉग में देखने को मिलेगा कि ये सारे सामान क्यों आ रहे हैं, और कुछ अच्छा होने वाला है इसलिए। तो बस गैस ये मैं फुल बता नहीं सकती हूँ, क्योंकि जब करूँगी आप लोग के साथ तो ज़रूर शेयर करूँगी।
कोई वही चीज़ होता है ना कि पहले ही नहीं बोलना चाहिए, जब चीज़ें हो जाना तब आपको बताओ तो ज़्यादा अच्छा होता है। तो बस यहाँ पे जितने भी डिब्बे खाली हैं और जो जो सामान मुझे लगते हैं कि डेली वेयर में मतलब खाना बनाने में चाहिए रहता है, वो ना सामानों को फिल करके अगर आप भर दो एक दिन, आप थोड़ा सा मेहनत कर लो, पूरे डिब्बे को अच्छे से खाली करके, किचन को खाली करके, थोड़ा समय लगा करके आप अच्छे से देखिए, क्योंकि बदल रहा है मौसम अब चेंज हो रहा है, गर्मियाँ शुरू हो जाएंगी। तो क्या होता है कि बहुत दिनों से हम लोगों ने किचन की सफाई की नहीं रही थी अंदर से, क्योंकि दिवाली के बाद कहाँ हुई रहती है, बहुत कम ही लोगों का। तो उसको अच्छे से साफ़ करो, साफ़ करके, जिससे क्या होता है ना कि अगर कचरे वगैरह रहेंगे, अगर खाने पीने के सामान गिरे रहेंगे तो वहाँ पे ना कीड़े मकोड़े कॉकरोच यही सब चलने लगते हैं। तो इससे अच्छा है कि आप किचन को अच्छे से हटा करके, जब भी ग्रोसरी आइटम फिल करिए, हटा के निकाल के डब्बों को सेट कर दीजिए, अच्छे से साफ़ कर दीजिए। और साफ़ सुथरा करके अंदर बाहर से अगर आप रखोगे ना तो देखिए किचन भी अच्छे से चमकेगा। और ये सारी चीज़ें जब हट जाएंगी, देखिए थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ तो गिरा ही रहता है, तो उससे ना कीड़े मकोड़े नहीं लगेंगे। और जो हम मेरा तो किचन खुला हुआ है, नॉन मॉड्यूलर है, तो इसके लिए ना कि और भी मतलब मुझे ध्यान देना पड़ता है। तो इस तरीके से थोड़ा सा साफ़ सफाई हो जाती है ना, कपड़े से थोड़ा सा ही पोंछ पाछ दो तो थोड़ा सा अच्छा लगने लगता है। और जितनी भी गंदगी रहती है ना, साफ़ सुथरा मतलब हो जाता है। और थोड़ा सा समय लगा करके गैस अगर इसको व्यवस्थित कर दिया जाए, एक दिन अगर थोड़ा सा मेहनत कर, एक दिन भी नहीं लगता है, थोड़ा 2 दिन, 2 घंटा 3 घंटा अगर आपको जैसा किचन है आपका मेहनत कर दो ना, तो सच में हर एक चीज़ आइटम सही रहेगा। और उससे ज़्यादा ध्यान ये रखना है कि अगर आप डेली जो खाना बना रहे हो तो उसमें ज़्यादा ध्यान रखना है कि आप जो भी सामान जहाँ से भी लो वहाँ का उठा करके वहीं पे रख दो, जिससे ना कि आपका जो समय है वो बचेगा। दूसरा है ना कि इस किचन को बार बार सेट नहीं करना पड़ेगा, अच्छा दिखेगा। और उससे ना क्या होगा ना कि आप फ्री महसूस करोगे। ऐसा है ना कि किचन में सारा बिखेर दिया, उसके बाद फिर उसको समेटो, ये सारा काम में करने में ना सारा दिन निकल जाता है। तो ये सारी चीज़ें ना हम हाउसवाइफ को स्मार्ट हाउसवाइफ बनाती है। अगर ये चीज़ें आप आदतें नहीं तो आदतों में डालिए, वो ना बहुत ईजी होता है। लोगों को कहना होता है कि अरे मैं खाना बना रहा हूँ तो बार बार रखना नहीं, आप अगर सामानों को सही जगह से सही तरीके से रखना सीख जाओगे ना, तो आपकी हैबिट में हो जाएगा और आपका हाथ ऑटोमेटिक चलेगा, आपको उसको करना नहीं पड़ेगा, वो अपने आप हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ों का ना ध्यान रखना पड़ता है। अब ऐसा नहीं कि मैं कोई ज्ञान बांट रही हूँ, ये चीज़ें ना मैंने खुद पहले में और आज में अंतर हुआ है मेरे भी मतलब करने में। हर चीज़ें देखे जैसे से आप जीवन में आगे बढ़ते हो ना, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे चीज़ें ना सीखते हैं और करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो उस तरीके से जो चीज़ें हेल्पफुल लगता है, आपका समय बचा सकता है, आपको अच्छा लग सकता है, तो वो चीज़ें ना किसी से शेयर करनी चाहिए। अगर कोई बता रहा है तो उसको आप करिए, उसको करने के बाद आप महसूस करोगे कि हाँ सच में ये चीज़ें काम करती हैं। जैसे सब्जियां वगैरह है तो बहुत सारे लोगों को घर में देखा है ना, ग्रोसरी के आइटम आ गया, सब्जियां हो गए तो ये झोले में पड़े हैं, ऐसे ही रखे हुए हैं, उसको धीरे धीरे फिर उसी में से यूज कर रही हैं। बहुत सारे लोगों के घर में रहता है, उसी पन्नी में से यूज कर रहे हैं, फिर उसके बाद डब्बे में भरने का समय नहीं है। सारा दिन घर में का ही काम है लेकिन फिर भी करने का समय नहीं है। तो इस तरीके से आप एक दिन थोड़ा सा 1 घंटा 2 घंटा इस चीज़ को लिए दे दीजिए, जिससे ना कि आपका देखिए काम कितना आसान हो जाता है, घर भी सेट रहेगा, चीज़ें भी सेट रहेंगी। और आपको ना आज हमारे यहाँ संडे है, तो संडे का ये शाम का जो रूटीन है वही मैं आप लोगों के साथ ब्लॉग शेयर किया था सुबह का, उसी के बाद ये शेयर कर रही हूँ, क्योंकि लगातार मेरा आज के दिन ना बहुत सारे काम होता है। मैंने कई बार आप लोगों को बताया कि मेरा जो संडे का दिन होता है ना, शाम के समय सब्जियां आती है और मैं हफ्ते भर का हम लोग ले लेते हैं। इस बार मैंने 5 किलो पूरा प्रॉपर मटर मंगाया है, तो जिसमें 2 पन्नी मैंने फ्रिज में रख दिया है। देख सकते हैं प्याज भी हस्बैंड जी ढेर सारा लेके आए हैं। हरी सब्जियां इस बार कम आई है क्योंकि अब मौसम चेंज हो रहा है ना, तो सूखने लगता है। तो मैंने बोला ना कि वैसे जो ठोस आइटम है ना हफ्ते भर के पूरे इकट्ठा ला दीजिएगा, और बीच बीच में ना कभी कभी जैसे हरी सब्जियां जब खाने का मन करे या चेंज हो जाता है तो वो फिर तो आ जाएगा। और अभी मैंने इस तरीके से जो मटर है उसको फ्रिज में स्टोर कर दिया है। इसको छील के मुझे ना स्टोर करके रखना है, तो वो बाद में करूँगी। अभी तो ये फ़िलहाल में इतना किचन को मतलब पूरा सेट कर दिया है और थोड़ा सा झोले में ही रखी, क्योंकि अभी ना मुझे बनाना रहेगा कल के लिए, सुबह के लिए जो तैयारी करनी रहेगी, तो उसके लिए मटर बाहर ही रख दिया है। इसको मैं बाद में अभी छिल के रख लूँगी। तो बस ऐसे ही यहाँ पर जितने किचन की जो अरेंजमेंट थे वो मैंने कर दिया, जितने सब्जियों का था हफ्ते भर का वो मैंने सेट कर दिया।
क्या क्या चीज़ें कितनी कितनी ज़रूरत पड़ती है। देखिए ज़्यादा रहे चल जाएगा, कम रहता है ना तो फिर बार बार दुकान में भेजो, बार बार जैसे कोई चीज़ बनाने लगे, उससे ना टाइम भी वेस्ट होता है और बार बार ना इरिटेशन भी होती है और अच्छा भी नहीं लगता। कहते हैं ना कि एक अच्छी गृहिणी का यही लक्षण है कि वो सारी चीज़ों को ना, ये चीज़ें पहले से देख। ऐसा नहीं कि किचन में जब खाना बनाने जाओ तब आपके घर में तेल नहीं है, नमक नहीं है, हल्दी नहीं है, डेली का घटा रहा, तो वो अच्छे मतलब गृहिणी का ना लक्षण नहीं है। तो बस यहाँ पे मम्मी लोग यही बताती थी, वही मैं सीखी हूँ और वही मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो बस यहाँ पे देखिए कितना सारा ये चीज़ें ना मैंने मतलब कचरा निकल गया था और उसको मैंने पन्नी में भर दिया है। झाड़ू पूरे घर में लगा दिया क्योंकि अभी ना ज़्यादा टाइम हुआ नहीं था। 6 मतलब 5:30-6 बजे तक नहीं लगाना चाहिए, तो 5:30 बज के आसपास कुछ हो रहा था। तो मैं सोची चलो फटाफट पूरे घर की ना झाड़ू भी लगा देते हैं। और क्योंकि ना थोड़ा सा ही सारी चीज़ें करने में ना, देखिए कितना भी आप अच्छे से करिए फैल ही जाता है। तो मैं भी कर रही थी, लेकिन जब किचन इधर से पूरा क्लीन करके साफ़ किया ना तब पूरा फैल गया। तो मैं बोले चलो कोई बात नहीं है। और यहाँ पे देखिए सेट कर दिया है सारा चीज़ें जितने भी है ना, वो सेट कर दिया है। बर्तन भी तो ऐसे ही मेरे रहते हैं क्योंकि अभी मैंने कुछ इसके लिए रखा नहीं है और मैं सोचती हूँ लेकिन वो मैं कर नहीं पा रही हूँ। ये बहुत बड़ा कारण है इसका भी, और आप लोग जानोगे तो हैरान हो जाओगे। ऐसा नहीं कि मैं करना नहीं चाहती हूँ, मैं बहुत कुछ करना चाहती हूँ, लेकिन यहाँ के जो लोग हैं ना वो मुझे करने नहीं देते हैं। तो चलिए ये तो बात ही बात की है। यहाँ पे मैंने किचन सेट कर दिया था। अब मैं थोड़ा सा आराम से बैठ के कॉफ़ी पीऊँगी क्योंकि देखिए काम करने के बाद एनर्जी तो चाहिए ही चाहिए। और आज मैंने बिस्किट मंगाया था, मैं सोचा चलो ट्राई करती हूँ। इतना पूरा मैं लेके आई हूँ लेकिन खाऊंगी नहीं, 1-2 खाने में ही ना मेरा सब कुछ हो गया था। सबसे ज़्यादा मुझे कॉफ़ी का था कि मुझे एक थोड़ी सी कॉफ़ी पीनी चाहिए, और क्योंकि 1-2 कॉफ़ी ना बहुत मतलब ज़्यादा नहीं रहता है और कम भी नहीं रहता है, लेकिन मैं दिन भर में 1-2 कॉफ़ी पी लेती हूँ। मुझे कॉफ़ी पसंद है, चाय तो मैं पीती ही नहीं हूँ। चाय पीने का कब मज़ा आता है, जब ना सब लोग रहे, हस्बैंड जी रहें या कोई रहे ना साथ देने वाला, तब अच्छा लगता है। ऐसे मैं अपने लिए ना बनाती ही नहीं हूँ मुझे। तो गाइस यहाँ पे मैं सब डिनर की तुरंत ही तैयारी करने लगी क्योंकि ना टाइम वेस्ट करना करते हुए मैं अपने काम जो है ना फटाफट लगी हूँ तो करने लगती हूँ, क्योंकि बच्चों का आ रहा है एग्ज़ाम और उनकी भी तैयारी करानी है, पढ़ाई करानी रहती है। क्योंकि रुद्र को आपको पता है ट्यूशन नहीं जाता है, उसको देखना रहता है, घर के भी काम रहते हैं, मेरा यूट्यूब का भी इस तरीके से ना बहुत सारे चीज़ें रहती है मेरे साथ। तो मैं सारी चीज़ों को अकेले मैनेज करना ना आसान नहीं है, लेकिन फिर भी मैनेज करने की पूरी कोशिश मैं करती रहती हूँ कि कोई भी काम छूटे ना, क्योंकि ना वो बाद में फिर करने में ना टाइम से मतलब बाद में ना मज़ा नहीं आता है। तो टाइम से अपने सारे काम जब निपटाते रहो ना तो आपके काम और टाइम दोनों ही मैनेज हो जाते हैं। तो बस यहाँ पे आटा गूँथ लिया था और फटाफट ने एक तरफ में सब्जी पकी रहा था, भुनी गया था। और ये सब्जी ना बाबू को, मेरे रुद्र को ना बहुत पसंद है। ऐसे तो घर में सबको पसंद है लेकिन रुद्र को ज़्यादा ही पसंद है, और इसलिए ना मैं सूखी वाली सब्जी बना रही हूँ क्योंकि बच्चे बोले थे ना मम्मा सूखी सब्जी बनाइएगा। आज आलू गोभी की सब्जी ना बहुत दिन बाद, और इस तरीके से आप ना कभी भी सब्जी बनाइए तो मैंने एक चीज़ ध्यान दिया है कि मटर को ना जब आलू और गोभी के साथ जब फ्राई करते हैं, भूनते हैं, तो उससे ना सूखी सब्जी बनाओ ना तो टेस्ट ना बहुत बढ़ जाता है। एक बार ट्राई करिएगा। मैंने ना कई तरीके से बना के देखा, लेकिन इस तरीके से जब मैं बनाती हूँ तो बच्चों को बहुत पसंद आता है। तो मैं बोली चलो ठीक है बना देते हैं। अब गरम गरम फिर फली फुली रोटियाँ भी मैं बना करके हॉटकेस में रखती जा रही हूँ। अभी जैसे टाइमिंग बहुत ज़्यादा नहीं, हस्बैंड जी को खाना रहता तो हस्बैंड जी तो मेरे खुश हो जाते हैं क्योंकि उनको जितना जल्दी 6 बजे के बाद खिला दो ना उतना ही वो खुश रहते हैं। उनको सबसे किसी चीज़ से कंप्लेन नहीं है, लेकिन उनको जितना जल्दी खिला दो उतना ही अच्छा रहता है उनके लिए। तो बस यहाँ पे शाम का टाइम हो गया था तो रुद्र को बोल दिया कि संध्या बाती कर दो, दिया जला दो, क्योंकि शाम टाइम में हो जाता है। और आजकल थोड़ा थोड़ा दिन ना ऐसे तो बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़ा बहुत तो बड़ा हो ही रहा है। तो बस यहाँ पे रोटियाँ ज़्यादा बनानी नहीं थी मुझे, बस 3 जन के लिए बनाना था। 6-7 रोटी बना करके मैंने रख दिया था और किचन को अच्छे से पहले साबुन से, उसके बाद अच्छे से कपड़े से अच्छे से मैंने पोंछ दिया है, साफ़ कर दिया है। ब्लॉग बहुत बड़ा हो जाता है इसलिए मैंने शॉर्टकट में दिखाया है आप लोगों को। और जैसे मैं हमेशा डेली रूटीन में आप लोग के साथ शेयर करती रहती हूँ कि नाइट रूटीन का मैंने कैसे साफ़ सफाई करती हैं, तो वो आप लोग ब्लॉग पे चैनल पे पड़े हुए हैं, आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद ढेर सारे बर्तन हो गए थे सारे, क्योंकि ये दोपहर के भी बर्तन थे और
अभी जो किचन के निकले थे तो वो तो निकले ही थे, और कुछ डिब्बे वगैरह भी खाली थे वो भी मैंने निकाले थे, तो उसको भी वॉश किया। और आज ना मैं फुल डे यही कपड़ा पहनी थी, वही पहने रह गई। ठंडी आप लोग लग रहा है ठंडी नहीं लग रहा है, लग रहा है ठंडी, लेकिन उसके लिए मैंने ना अंदर इनर डाला हुआ है, उलन वाला पैजामा पहना हुआ है, तो ये सारी चीज़ें ठंडी, और सॉक्स भी पहना हुआ है, बस ऊपर से स्वेटर नहीं पहना, क्योंकि जब आप काम करते रहते हो, एक्टिव रहते हो ना, तो आपको ठंडी नहीं लगती है। जब आप बैठते हो ना काम करने के बाद, तब ठंडी लगती है, तब पता चलता कि हाँ ठंडी है। तो चलिए, इतने सारे बर्तन थे वो भी धो दिए थे, उसको अरे सेट भी उधर भी कर दिया था, उसके बाद यहाँ पे अच्छे से धो दिया था। और धोने के बाद आप वाइपर कर देते हैं, जिससे ना अच्छे से सूख जाएगा, और जो है तो वो फिर सुबह होता ही रहता है। और बस यहाँ पे अब अपने हाथों को अच्छे से धो ले रही हूँ। हाथ धोने के बाद, जब किचन की सफाई करने के बाद गाइस, इतना काला काला कोयला निकला, जब मैंने हैंड वॉश किया ना, तो पूरा मेरा हाथ काला हो गया था, उस समय की बात है। तो बस तो यहाँ पे जितने भी बर्तन थे ना, वो मैं थोड़ा सा सेट कर दे रही हूँ, क्योंकि इधर भी मैंने नीचे भी साफ़ कर दिया है। और अब तो खाना बन गया है, दूध भी बॉईल हो गया था, बस यहाँ पे डिब्बे वगैरह जितने थे वो मैंने सेट कर दिए थे। और कुछ देखिए सामान ना, ये सारी चीज़ें जो मैंने, जैसे चम्मच वगैरह वाला, ये सारे सामान जो स्टोर करती हूँ, छोटे छोटे सामान है, इसको भी अच्छे से धो दिया था। अब इसको ना इस समय सेट करके रख दे रही हूँ, तो अच्छा लगेगा। और ना ये सारी चीज़ें ना दिखती तो नहीं है गंदी, लेकिन जब आप इसको हटा करके साफ़ करते हो ना, सच में बड़ा मतलब गंदगी निकलता है और साफ़ हो जाता है, तो इससे अच्छा लगता है। तो बस यहाँ पे थोड़ी सा बहुत सामान को सेटिंग कर दे रही हूँ। और ये देखिए, आज किचन बिल्कुल एकदम नया नया चमचमा रहा है, जैसे लग रहा ना दिवाली की सफाई हो गई है। बस यहाँ पे देखिए, हर एक चीज़ को सेट कर दिया है, फिल कर दिया है, और उसके बाद अब लग रहा है कि अच्छे से, मतलब क्या होता है ना, एक है ना, अब ये कल नहीं रहेगा कि कोई सामान नहीं है, कोई बहुत सारी चीज़ें नहीं रहती हैं ना, तो बहुत खाना बनाने में बहुत ज़्यादा झंझट। तो 3-4 डब्बे मैंने खाली हो गए थे, तो इसको धोए हैं। अब इसको क्या भरना है वो मैं अगले ब्लॉग में आपको बताऊँगी, क्योंकि कुछ कुछ सामान जो ख़त्म हो गए, उनको बना के मुझे इसमें फिल करना है। तो हेल्दी चीज़ें जो हैं वो मैं बनाने वाली हूँ बच्चों के लिए, अपने लिए, तो वो आप लोग के साथ शेयर करूँगी। और यहाँ पे देख सकते हैं, बिल्कुल किचन सेट और साफ़ सुथरा ऑर्गेनाइज है। ये पूरा रात का काम हो गया है। डिनर देखिए, ये मैंने बना करके रखी दिया था, सब्जी और रोटी। अब ये इसमें गर्म भी रहेगा रोटी, और ठंडे ज़्यादा देर नहीं, आधा 1 घंटा बाद 8:30 बजे तक बच्चे आएंगे तो खाएंगे, तभी मैं साथ में खा लूँगी। अभी मुझे भी भूख लगी नहीं थी, कि मैंने कॉफ़ी पी लिया था, यहाँ पे कप वगैरह भी सेट ही कर दिया था, तो सारा काम जो है वहाँ का किचन का कंप्लीट हो गया। तो इस तरीके से अपने काम को ना मैं मैनेज करती हूँ। और फिर मैं आ गई ऐसे हूँ कैसे पढ़ रहे हो? आराम से ऐसे लेट करके कोई पढ़ता है? बैठ करके अच्छे से पढ़ो। 7:30 नहीं बजा है, 7:15 हो रहा होगा, है ना? हाँ, मैं खाना बना के रख दी हूँ, सब्जी और रोटी। और पापा तो जाएंगे पार्टी में, आज उनका पार्टी है, दावत है, और जाना भी दूर है, और लेट में आएंगे भी। कहाँ जाना है? वहाँ जाना है निगाही बहन, तब 1 घंटा लगेगा जाने में, 1 घंटा लगेगा आने में, 2 घंटा वो रख लो, 1 घंटा बाद 3 घंटा लगेगा। और 9-10 बजे से पहले जाएंगे नहीं सब लोग, ऐसे तो बहुत लोग जा रहे हैं उनके गाड़ी में। ऐसे तो हम लोग को जाना था, लेकिन इतने लोग लद गए हैं ना कि हम लोग का कैंसिल हो गया कि तुम लोग जाने दो और वो लोग जाएंगे। तो चलो, तुमको थोड़ा सा पूछते हैं, लाओ क्या पढ़े हो, इनका थोड़ा सा क्लास ले गई। अब यहाँ पे 2 काम होंगे। हमारे इंडियन जो मॉम्स का ये आदत है ना, कि काम भी करते रहो, बच्चों को पढ़ाते रहो, तो ये एक आदत किसी का छूटता नहीं है। मेरा तो बिल्कुल चलता रहता है। यहाँ तक मैं जब नीचे ले जाती बुलाती हूँ ना इसको, जब मुझे पूछना रहता है या कुछ लिखवाना रहता है, तो मैं रोटियाँ वगैरह सब्जियाँ खाना बनाती रहती हूँ, और इसको काम करती रहती हूँ, इसको पूछती रहती हूँ, लिखवाती रहती हूँ। तो ऐसे ही मेरा जो है ना ये काम चलता रहता है। तो बस यहाँ पे अब मैं अपने जितने कपड़े थे वो मैं सेट करके रखूँगी एक एक करके, क्योंकि इनके ड्रेस वगैरह भी है। आज रुद्र ने अपना शूज और अपना बैग सारा चीज़ सुबह धोया है, बिल्कुल साफ़ सुथरा किया। जब मैं अपने काम कर रही थी ना, तो ये सारी काम जो है ये अपना कर रहा था, और बहुत अच्छे से साफ़ भी किया है। तो ये वाला काम जो है मेरा थोड़ा सा खाली हो गया है। और यहाँ पे कपड़े सेट कर दिए थे, तो मेरे जो कपड़े थे मैं सबके रख दे रही हूँ। बच्चों के ड्रेस वगैरह है, तो वो अपर्णा को भी पहनना नहीं है, तो उसको मैं बोली कि अब अपने रूम ड्रॉर में रख दो, अभी कुछ दिन बाद ज़रूरत पड़ेगी। और जो कल पहनने थे ड्रेस वगैरह वो मैंने सोफ़ा पे ही रख दिया, क्योंकि रुद्र को ना सुबह पहनना रहेगा तो हड़बड़ी में मांगेगा नहीं, और यहीं पे मिल जाएगा उसको।
को जितने सॉक्स थे वो आज बहुत सारे सॉक्स धुले थे, वो भी मैं इस तरीके से ना सेट करके रखी हूँ। इसमें सारे सॉक्स भरे रहते हैं तो जिससे किसी को मांगना नहीं पड़ता। तो गाइस आई होप आज का ब्लॉग आपको हेल्पफुल लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। फ्रेंड और फैमिली के साथ शेयर कर दीजिएगा। लाइक करने के बाद आपको इसको हाइप भी करना रहता है तो वो कर दीजिएगा। कमेंट करके जरूर बताइएगा ब्लॉग आपको कैसा लगा। मिलते हैं एक अच्छे नए वीडियो से, तब तक के लिए बाय बाय।